आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए पार्ट 2 बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान और पुस्तक है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 2 के अंतर्गत जो अति लघु तंत्र प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। तो 2 क्लासों के अंतर्गत पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। आज की हमारी ये भाग 3 के अंतर्गत हम जो आगे के क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारण है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ने भारत में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करके राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखी थी। पश्चिमी शिक्षा, भाषा, साहित्य और संस्कृति ने राष्ट्रीयता के उदय और विकास में बहुत योगदान दिया है। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के महापुरुषों, जिनमें राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, जो धार्मिक आंदोलन के एक तरह से महापुरुष या प्रणेता हम कह सकते हैं, तथा अनेक समाज सुधारकों ने भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा किया और उन्हें एक नया जीवन दिया। और चौथा है, ब्रिटिश शासन ने भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता प्रदान की। तो ये 4 प्रमुख ही कारण थे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए। अगला प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस द्वारा गठित संसदीय बोर्ड के सदस्य कौन कौन थे? तो 1937 में कांग्रेस द्वारा गठित संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं वो है सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है, भारत में कांग्रेस की स्थापना में किस विदेशी ने अहम भूमिका निभाई जिसे कांग्रेस का संस्थापक भी माना जाता है? तो वो थे ए.ओ. होम, यानी एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी थे ए.ओ. होम। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने और क्यों किया था? जैसे कि 1905 का बंगाल विभाजन जो बंग भंग के नाम से जाना जाता है, यह किसने और क्यों किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर बढ़ती ही राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था। असहयोग आंदोलन के प्रमुख 4 कार्यक्रम लिखिए। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम तय किए गए थे? तो वो थे, सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पद छोड़े जाए, स्थानीय संस्थाओं के नामजद जो सदस्य हैं वो अपने पद से त्यागपत्र दे दें, और सरकारी दरबारों, उत्सवों और भोग हैं उनका बहिष्कार किया जाए, सरकारी नमूने और जो कॉलेज हैं उनका बहिष्कार किया जाए। तो ऐसे आंदोलन के अंतर्गत ये प्रमुख गतिविधियां अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी ने दांडी यात्रा कब और क्यों शुरू की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू की गई थी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किस शासन व्यवस्था का सुझाव दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता का सुझाव दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय स्वायत्तता क्या, यानी प्रांतीय स्वायत्तता से क्या तात्पर्य है? तो प्रांतीय स्वायत्तता से तात्पर्य है प्रांतों का अपने एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होना, अर्थात जो प्रांत है वो अपने निश्चित क्षेत्र में केंद्रीय तथा बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना और एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने से। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता है वो लागू की गई थी, तो जिसके अंतर्गत जो प्रांत हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक एक निश्चित क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य करने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ बिना किसी केंद्रीय और बाहरी नियंत्रण से। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रदत्त प्रांतीय स्वशासन वास्तविकता से बहुत अधिक दूर था, यानी केवल दिखावे में था, लेकिन वास्तव में प्रांतों को जो स्वायत्तता है, जो छूट है वो प्रदान नहीं की गई थी। बाहरी और आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों में इस प्रकार से सम्मेलन करती थी कि प्रांतों के पास स्वायत्तता का एक अंश भी नहीं रहा और न ही इसके द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। तो केवल दिखावे के तौर पर किया गया था, बाकी वास्तव में प्रांतों को स्वायत्तता इसमें प्रदान नहीं की गई थी। संविधान की उद्देशिका में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर समाजवादी शब्द जोड़ा गया ताकि भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दी जा सके। समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो निजी स्वामित्व या संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण के बजाय सार्वजनिक की मांग करता है, अर्थात समग्र रूप से समाज को अपने सभी सदस्यों के लाभ के लिए संपत्ति का स्वामित्व या कम से कम नियंत्रण करना ही समाजवाद है।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किन्हीं दो एकात्मक विशेषताओं को लिखिए, या भारतीय संविधान के बहिरंग उपस्थित 4 एकात्मक तत्व लिखिए। तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान में, लेकिन शक्तियों का जो बंटवारा है वो केंद्र के पक्ष में है। इक्का नागरिकता है, यानी भारत के नागरिकों को भले चाहे वो राज्य के अलग अलग नागरिक हैं, लेकिन इनको एक प्रकार की नागरिकता दी गई है कि वो भारत के नागरिक है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। द्वैध शासन की असफलता के को 4 कारण बताइए। तो द्वैध शासन की असफलता के 4 कारण थे: दोषपूर्ण व्यवस्था, विषयों का तर्कहीन, अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक विभाजन, वित्त विभाग की स्वेच्छाचारिता तथा मंत्रियों और अधिकारियों में मधुर संबंधों की कमी। तो ये 4 प्रमुख कारण थे जिसके कारण द्वैध शासन वो सफल नहीं हो सका। कैबिनेट मिशन योजना में उल्लेखित प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना में प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण निम्न प्रकार से था। संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा गया था। पहले वर्ग में था हिंदू बहुमत वाले प्रांतों के प्रतिनिधि, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रांत, ये बैठेंगे मतलब पहले वर्ग में। दूसरे वर्ग में मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये बैठेंगे। और तीसरे वर्ग में मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि, बंगाल और आसाम बैठेंगे। इन प्रांतों को मुस्लिम लीग पूर्वी पाकिस्तान मिलाना चाहती थी। तो ये 3 प्रमुख वर्गों में वर्ग है वो निर्धारित किए गए थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। इन 3 वर्गों द्वारा अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधान का निर्माण तत्पश्चात संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा अन्य सदस्य थे के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, बी.एल. मित्तर, डी.पी. खेतान। के बाद में मित्र और खेतान के स्थान पर एन राधा माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी, ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा है वो इसके अध्यक्ष ही बने थे। यानी सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक वो आयोजित हुई थी। अभिलेख न्यायालय का क्या आशय है? तो वह न्यायालय जिसके निर्णय अन्य न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सके तथा जिसे न्यायालय अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार हो। यह मान लीजिए कि न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश है जो रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखा गया है और उसके द्वारा जो दिया गया आदेश है वो अन्य न्यायालयों में एक साक्षी के रूप में यानी एक गवाह के रूप में उन्होंने उस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को वो प्रयोग करेंगे यानी काम में लेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो न्यायालय अवमानना के लिए उनको दंडित करने का भी अधिकार है। भारतीय संविधान के 3 मुख्य स्रोत बताइए। तो महान संवैधानिक लेखकों के मत है विश्व के विभिन्न संविधान था 1935 का भारत सरकार अधिनियम आदि, ये संविधान के प्रमुख 3 स्रोत हैं। यानी भारत संविधान का जब निर्माण किया गया तो किन किन का सहारा लिया गया था, तो स्रोत माने जाते हैं महान जो संवैधानिक लेखकों के मत है, यानी जो संविधान के जो महान लेखक हुए हैं जिन्होंने संविधान के बारे में बहुत बड़े बड़े व्याख्यान लिखे हैं, उन लेखों के मतों को स्वीकार किया गया और विश्व के जो विभिन्न संविधान हैं उनका अध्ययन किया गया। उनमें से कुछ प्रारूप है वो लिए गए थे, जैसे कि ब्रिटेन से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे, आयरलैंड से लिए गए थे, यानी अन्य देशों के संविधानों से भी भारतीय संविधान में बहुत कुछ ग्रहण किया गया था। और 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ना, उनमें से भी कुछ प्रावधान लिए गए थे। यानी हम कह सकते हैं 1935 का जो अधिनियम है उनमें से बहुत सारे प्रावधान है वो भारत के संविधान में लिए गए थे। संघ राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले कोई 2 संवैधानिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों का अंध स्वार्थपरता के लिए प्रयोग और वित्तीय साधनों पर केंद्र का नियंत्रण। संविधान के अनुच्छेद 1 का पाठ लिखिए, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में संघ शब्द के बजाय राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इस कारण से किया गया है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा साथ ही यह अटूट है, अर्थात कोई भी इकाई है वो इससे पृथक नहीं हो सकती। तो यह संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है कि भारतीय अर्थात इंडिया शब्द, भारत अर्थात इंडिया जो किससे मिलकर बनाएगा? राज्यों से।
यानी राज्यों का संघ होगा। अर्थात संविधान में संघ शब्द के बजाय राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग ही किया गया है और संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इस कारण से किया गया कि भारतीय संघ है वो किसी समझौते का परिणाम है, यानी राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है कि कल वो इससे अलग हो जाएं, और साथ ही यह अटूट है, नहीं इसका विभाजन नहीं हो सकता था, कोई भी इकाई इससे पृथक नहीं हो सकती। तो ये थे आज की इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में पढ़ाया गया चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद।